क्यों मनाया जाता नाग पंचमी पर्व? पौराणिक कथा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला नाग पंचमी भारत के प्रमुख धार्मिक पर्वों में से एक है। इस दिन नाग देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है और उनसे परिवार की सुख समृद्धि, संतान की रक्षा तथा जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति की प्रार्थना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक नाग देवता की पूजा करने से कालसर्प दोष, सर्प भय और अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक विशाल सर्प यज्ञ करवा रहे थे। इस यज्ञ की अग्नि में मंत्रों के प्रभाव से सभी नाग खींचे चले आ रहे थे और अग्नि में भस्म हो रहे थे। नागों का संपूर्ण वंश संकट में पड़ गया। तब नागराज वासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि से सहायता की प्रार्थना की। आस्तिक मुनि अत्यंत तेजस्वी और विद्वान थे। वे राजा जन्मेजय के यज्ञ स्थल पर पहुंचे और अपनी ज्ञानपूर्ण वाणी से राजा को समझाया कि क्रोध में किया गया कार्य कभी धर्म नहीं कहलाता। निर्दोष नागों का विनाश उचित नहीं है। आस्तिक मुनि के उपदेश से राजा जन्मेजय का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने सर्प यज्ञ रोक दिया। इस प्रकार नागों का वंश विनाश से बच गया। जिस दिन ये यज्ञ रोका गया वह श्रावण शुक्ल पंचमी का दिन था। तभी से इस तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। एक अन्य कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। यमुना नदी में कालिय नाग के विष के कारण जल दूषित हो गया था। वृंदावन के लोग और पशु पक्षी सभी संकट में थे। तब बालक श्री कृष्ण यमुना में कूद पड़े और कालिय नाग के अनेक फनों पर नृत्य किया। अंततः कालिय नाग ने भगवान से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उसे जीवन दान देकर समुद्र की ओर जाने का आदेश दिया। ये कथा सिखाती है कि शक्ति का प्रयोग सदैव धर्म और लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। नाग पंचमी के दिन लोग घर के द्वार पर नाग का चित्र बनाते हैं, दूध, पुष्प, हल्दी, चंदन और अक्षत अर्पित करते हैं तथा नाग देवता का स्मरण करते हैं। इस दिन धरती की खुदाई नहीं की जाती, क्योंकि यह माना जाता है कि इससे नागों के निवास को हानि पहुंच सकती है। ये पर्व केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान का संदेश भी देता है। नाग हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे खेतों में चूहों की संख्या नियंत्रित करके किसानों की फसलों की रक्षा करते हैं। इसलिए नाग पंचमी हमें ये शिक्षा देती है कि प्रत्येक जीव का प्रकृति में अपना विशेष स्थान है और हमें सभी जीवों के प्रति दया, करुणा तथा संरक्षण का भाव रखना चाहिए। इसी संदेश के साथ नागपंचमी का पावन पर्व हमें धर्म, प्रकृति संरक्षण और जीवों के प्रति प्रेम का मार्ग दिखाता है। नाग देवता की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास हो। हिमांशु दीक्षित अंशु। पंडित यश पाठक।